फोड़ दो सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। हाथ में कुछ ना भी हो, हाथ मारो कुछ भी मारो, सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए गाइस। अब आपको बता दूं सबसे पहले हमारे नए कैरेक्टर्स के बारे में, कौन कौन से नए कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं, उनकी एबिलिटीज़ वगैरह क्या होने वाली हैं। दाशा नाम की एक नई कैरेक्टर गाइस हमें देखने को मिलेगी। इसका नाम दाशा या फिर डारिया होगा। इसकी एबिलिटीज़ क्या है ये बताता हूँ आपको। उससे पहले जान लेते हैं सेकंड और थर्ड के बारे में भी। सिवियर नाम का एक नया कैरेक्टर गाइस हमें देखने को मिल सकता है। या तो इसे सिवियर बोलोगे आप या फिर स्वेर बोलोगे। के नाम का एक बिल्कुल नया कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये तीनों कैरेक्टर की एबिलिटीज़ जान लेते हैं फटाफट से। दाशा की एबिलिटी गाइस होगी डैमेज को रिड्यूस करना। अगर आप कहीं गिरते हो तो मतलब जो फॉल डैमेज होगा वो ये रिड्यूस कर देगी दाशा कैरेक्टर। और गाइस जो रिकॉइल होता है जब हम लोग चलते हैं और गन जो रिकॉइल देती है वो भी गाइस ये कैरेक्टर जो है वो रिड्यूस कर देगी, इसकी जो स्किल होगी। साथ में गाइस जब आप नीचे गिरते हो, ठीक है, तो आपका जो रिकवरी टाइम होता है उठने का वो भी ये कम कर देगा। मतलब कि आप नीचे गिरे और आप तुरंत उठ जाओगे और तुरंत आप अटैक कर सकते हो। मतलब कि अटैक टाइम और साथ में फॉल रिकवरी टाइम भी रिड्यूस करने वाला है। तो काफ़ी खतरनाक कैरेक्टर है। जितने भी यार कमियां होती हैं कुछ कुछ अपने कैरेक्टर्स में वो ये रिड्यूस कर देगा। और ऐसे करके ये नई कैरेक्टर काम करने वाली है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। स्वेर कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बता दूंगा इस, तो ये अपना जो एचपी होता है, आपका जैसे एचपी है वो कंज्यूम करेगा। और ये कैरेक्टर अपना एचपी कंज्यूम करने के बाद जो डैमेज होगा, डैमेज देगा वो इंक्रीज कर देगा। आई थिंक इसकी जो स्किल होने वाली है वो एक्टिव होने वाली है और कुछ ही सेकंड्स के लिए ये रहेगी। वरना यार ये बहुत खतरनाक हो जाता है, आपका एचपी कम होता रहता है और आप मारते जाते सबको ऐसे ही। तो अगर आप उसकी एक्टिव स्किल जो है वो ऑन करते हो तो आपका एचपी जो होगा वो ये चूस लेगा, कम कर देगा। और उसके साथ जो सामने वाले को डैमेज जो होगा वो बढ़ जाएगा, डैमेज ज़्यादा देगा। तो वाइकिंग टाइप की इसकी एबिलिटी है और ये आने वाले OB24 अपडेट में हमें देखने को मिलने वाला है। के कैरेक्टर की एबिलिटी भी बता देते हैं कैसे आपको। इसका जो ईपी होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो ईपी होता है हमारे फ्री फायर के प्लेयर्स का, वो ये मैक्स जो ईपी होता है वो इंक्रीज कर देगा ये के कैरेक्टर। ईपी गाइस मैं बता दूं जो हमारी एनर्जी होती है, येलो वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, लाइफ का एचपी के ऊपर, जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, वो ये इंक्रीज कर देता है। और इसके साथ गाइस जो कन्वर्जन रेट होता है ईपी का वो भी ये बढ़ा देता है। मतलब कि जो आपका ईपी होगा येलो वाला पार्ट वो जल्दी जल्दी एचपी में कन्वर्ट होगा। और गाइस एक चीज़ और बता दूं, मिनिमम जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा ईपी होता है वो 200 होता है, लेकिन ये उसको भी बढ़ा देगा। मतलब आप ज़्यादा ईपी स्टोर कर पाओगे अगर आप बड़ा वाला मशरूम अगर खा लेते हो या फिर इनहेलर यूज़ कर लेते हो। तो आपका जो ईपी होगा वो फुल होगा और एचपी 200 रहता है, ईपी 200 रहता है, बट जो ईपी होगा वो ये बढ़ा देगा। मतलब लिमिट उसकी बढ़ा देगा, मैक्सिमम ईपी बढ़ा देगा गाइस, ठीक है। इसका जो एक्चुअली रेट होगा वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। मतलब जितनी देर आप गेम में रहते हो उतना ही ज़्यादा ये जो कन्वर्जन रेट होगा ये ज़्यादा काम करेगा। मतलब कि जल्दी जल्दी आपका जो ईपी होगा वो एचपी में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा करके गाइस हमारे 3 नए कैरेक्टर काम करने वाले हैं। समझने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको भी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन सोचो मुझे कितनी दिक्कत हुई, इनकी दूसरी भाषा पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो गया। तो काफ़ी सही से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब गाइस आप अच्छे से समझना, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और कमेंट करके बताना आपको इन 3 कैरेक्टर्स में से सबसे अच्छा कौन लगा। मेरे हिसाब से दाशा कैरेक्टर अभी तक की बेस्ट है, जो फॉल डैमेज वगैरह अपना कम कर रही है। साथ में जो रिकॉइल है मूविंग वाइल मूविंग, मतलब कि चलते हुए जो गन रिकॉइल देती है वो भी कम कर रही है। फॉल रिकवरी टाइम भी कम कर रही है, जब आप गिरते हो तो आप जल्दी मार पाओगे। साथ में अटैक टाइम भी, मतलब आप गिरने के बाद जल्दी अटैक कर पाओगे, ये भी इसकी एबिलिटी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा गाइस। नए पेट पंकिन की एबिलिटी भी गाइज आपको बता देता हूँ। ये गाइज जो हमारा रिकवरी टाइम होगा एक्टिव स्किल का वो कम कर देता है। मतलब कि जो हमारी आलोक की एबिलिटी है उसका जो रिकवरी टाइम समझ लो 50 सेकंड है, तो ये वो टाइम कम कर देता है गाइज। ये कुछ % तक उसे कम कर देगा और वो डिपेंड करेगा इसके लेवल पे। मतलब समझ लो 50 से अगर इसका लेवल मैक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 10 सेकंड कम कर देगा या 8 सेकंड कम कर देगा। तो उसका जो रिकवरी टाइम होगा आलोक की स्किल का, मतलब कि आप जल्दी उसे यूज़ कर पाओगे, वो कम हो जाएगा। मतलब 50 से 42 सेकंड, 40 सेकंड, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है, वो इसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस पंकिन पेट की गाइस 3 स्किन हमें देखने को मिलने वाली है और ये पंकिन पेट गाइस आपको पंकिन जैसा ही दिखने वाला है। और ये हमारे हैलोवीन के टाइम पे देखने को मिलेगा, यानी OB24 अपडेट अक्टूबर के टाइम पे ये हमें देखने को मिलने वाला है। समझाते समझाते यार तीनों कैरेक्टर और पेट की एबिलिटी अब पता चल रहा है कि समझने से ज़्यादा समझाना मुश्किल है। तो लाइक मार देना यार, अगर जिसने भी लाइक नहीं मारा अभी तक लाइक ज़रूर मार देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप वो चैनल पे नए तो। और जिसने इसने सब्सक्राइब बटन नहीं फोड़ा अभी भी फोड़ दो जाके, टाइम है यार।
अब गाइस आपको बता देता हूँ फ्री फायर के आने वाले नए मनी हीस्ट के बंडल के बारे में, या फिर कह सकते हो प्लान बरमूडा का बिल्कुल नया बंडल जो कि हमें क्रिमिनल बंडल जैसा ही दिखता है। ये आपको कौन से इवेंट में देखने को मिलने वाला है। ये बंडल का गाइस अब भी कोई इवेंट डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के ले लो कि ये किसी भी वेब इवेंट में हमें देखने को मिल सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गरेना ने कन्फर्म कर दिया है। फ्री फायर ने गाइस दूसरे सर्वर में एक कैलेंडर निकाला जिसमें ये जो बंडल है वो किसी वेब इवेंट में आ रहा है स्पैन की स्किन के साथ। तो ये लेजेंडरी पैन का स्किन जो आप देख रहे हो, आई थिंक ये लेजेंडरी है, 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट भी नहीं है। बट हाँ यार, मनी हीस्ट का पैन है तो आई थिंक ये लेजेंडरी होना चाहिए। अभी पक्का नहीं हुआ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लेजेंडरी है। ये पैन के स्किन के साथ साथ में ये जो बंडल है हमारा मनी हीस्ट का, ये गाइस आपको देखने को